हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक जिसका नाम है एज अ मैन थिंकeth, जिसे जेम्स एलन ने लिखा है। जेम्स एक ब्रिटिश फिलोसॉफिकल राइटर थे जो अपनी इंस्पिरेशनल बुक्स और पोएट्री के लिए बहुत फेमस थे। ये बुक 1903 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में एलन ने ख्याल की ताकत को समझाया है, साथ ही उसके इस्तेमाल को भी सिखाया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे हालातों का सामना करता है। इंसान अपनी जिंदगी को फिर से बना सकता है और अपने हालात बदल सकता है। ये ऐसी किताब है जो आपकी खुद की मदद करने में मदद कर सकती है। ये किताब ख्यालों के सही इस्तेमाल और ताकत को बताती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस बुक को 7 अलग अलग चैप्टर में बताया गया है जिसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। थॉट एंड कैरेक्टर। जैसे एक आदमी अपने दिल में सोचता है वैसा ही होता है। वो जिंदगी की हर सिचुएशन और हालात को गले लगाता है। उसका कैरेक्टर उसके ख्यालों का जोड़ होता है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही आदमी का हर काम ख्याल से छुपे हुए बीज से निकलता है। काम ख्याल का फूल है और खुशी और गम इसके फल हैं। हमारे दिमाग के ख्याल ने ही हमें बनाया है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर किसी आदमी के दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे पहिए बैल के पीछे आते हैं। अगर कोई अच्छे और शुद्ध ख्याल दिमाग में लाता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह उसके पीछे आती है। इंसान नियम से बढ़ता है, ना कि धोखेबाजी से, और उसका असर ख्यालों की दुनिया में भी वैसा ही है जैसे दिखने और छूने वाली चीजों की दुनिया में। एक महान और भगवान जैसा कैरेक्टर किसी मौके या एहसान की बात नहीं है, बल्कि ये सही सोच के लिए लगातार की गई मेहनत का फल है। आदमी खुद से ही बनता है या बिगड़ता है। ख्यालों के हथियार रखने की जगह पर ऐसे हथियार बनाता है जिसे वो खुद को बर्बाद कर देता है। वो उन औजारों का इस्तेमाल भी करता है जिनसे वो खुद के लिए खुशी और शांति का स्वर्ग जैसा महल बनाता है। ख्यालों के सही चुनाव और इस्तेमाल से इंसान परफेक्शन की तरफ बढ़ता है और बुरे ख्यालों के गलत इस्तेमाल से वो शैतान से भी नीचे गिर जाता है। इन दोनों चीजों के बीच इंसान के सभी कैरेक्टर आते हैं और इंसान ही उनको बनाता है और वही उनका मालिक भी है। ताकत, समझदारी, प्यार और अपने ख्यालों के मालिक होने के नाते इंसान के पास हर सिचुएशन की चाबी है और उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वो जो चाहे बन सकता है। बहुत ढूंढने और खोदने से सोने और हीरे मिलते हैं और इंसान खुद से जुड़ा हर सच ढूंढ सकता है अगर वो अपनी आत्मा की गहराई तक जाए। वो अपने कैरेक्टर को बनाता है, जिंदगी को ढालता है और अपनी किस्मत को बनाता है। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। एक इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसकी समझदारी से खुदाई की जा सकती है या उसे जंगली बन जाने दिया जा सकता है। अगर इसमें जरूरी बीज नहीं डाले गए तो उसमें बहुत से बेकार बीज गिर जाएंगे और अपनी तरह के पौधे उगाने लगेंगे। जैसे एक माली अपने बाग की रखवाली करता है, उसे बुरे बीजों से दूर रखता है और जिन फल फूलों की उसे जरूरत होती है उन्हें बड़ा करता है। इसी तरह इंसान भी अपने दिमाग से सभी खराब, बेकार और अशुद्ध ख्यालों को निकालकर सही काम के और शुद्ध ख्यालों के फल और फूल पा सकता है। इस तरीके को अपनाकर एक इंसान आज नहीं तो कल ये पता लगा लेता है कि वो अपनी आत्मा का माली है और अपनी जिंदगी का निर्माता है। साथ ही वो ये भी समझता है कि कैसे दिमाग के ख्याल उसके कैरेक्टर, हालात और किस्मत को बनाते हैं। ख्याल और कैरेक्टर एक ही है और जैसे कैरेक्टर सिर्फ वातावरण और हालातों से ही ढूंढा या बनाया जा सकता है, इंसान की जिंदगी के बाहरी हालात उसके अंदरूनी हालात से जुड़े होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक वक्त में इंसान के हालात उसके पूरे कैरेक्टर को दिखाते हैं, बल्कि वो हालात उसके उस वक्त के कुछ ख्यालों से जुड़े होते हैं। इंसान हालातों से घिरा रहता है जब तक वो बाहरी हालात का जीव मानता है, पर जब उसको एहसास होता है कि वो एक रचनात्मक ताकत है और वो हालातों की छुपी हुई मिट्टी और बीजों को आदेश दे सकता है, तो वो खुद का असली मालिक बनता है। जिस भी इंसान ने एक लंबे समय तक सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस की है, वो जानता है कि हालात ख्यालों से ही बनते हैं और उन्होंने ये हमेशा ध्यान दिया है कि उनके हालातों का बदलाव बिल्कुल उनकी बदली हुई मानसिक हालात के बराबर है। हर ख्याल का बीज जो दिमाग में डाला जाता है वो अपनी जड़ें फैलाता है। वो खुद के मौके और हालात बनाता है। अच्छे ख्यालों से अच्छा फल मिलता है, बुरे ख्यालों से बुरा फल मिलता है और इंसान अपनी इस फसल से खुशी और दुख दोनों सीखता है। कोई भी इंसान किस्मत और हालातों के अत्याचार से नहीं बल्कि अपने विचारों और इच्छाओं के ख्यालों के आधार पर जेल जाता है और कोई शुद्ध दिमाग का इंसान अचानक किसी बाहरी दबाव की परेशानी से जुर्म नहीं करता है, लेकिन अपराधी के विचार चुपचाप दिल में पनपते रहते हैं और मौका मिलते ही अपनी ताकत दिखाते हैं।
हालात इंसान को नहीं बनाते, वो उसे खुद से मिलाते हैं। आदमी वो आकर्षित नहीं करते हैं जो वो चाहते हैं, बल्कि वो जो खुद हैं। उनके हौसले, महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर नाकाम हो जाती हैं, पर उनके अंदरूनी ख्याल और इच्छाएं खुद ही बढ़ती रहती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आदमी अपने हालातों को सुधारने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर खुद को सुधारना नहीं चाहते, इसलिए वो बढ़ते रहते हैं। जो आदमी खुद को सजा देने से नहीं सिकुड़ता है, वो कभी भी उस चीज को पाने में फेल नहीं हो सकता जिस पर उसका दिल आता है। यहाँ तक कि जो इंसान जिसका मकसद सिर्फ दौलत कमाना है, उसे बहुत से बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक आदमी है जो बदकिस्मती से बेहद गरीब है। वो अपनी आसपास और घर की सुविधाओं में सुधार के लिए बहुत परेशान है, फिर भी वो हमेशा अपने काम से किनारा कर लेता है और ऐसा सोचता है कि वो अपने मालिक को धोखा दे सकता है क्योंकि उसकी पगार कम है। ऐसा इंसान एक सीधी सी बात नहीं समझता है जो कि असली सफलता का सिद्धांत है, और ना ही अपनी बदकिस्मती से बाहर निकलने के लिए तैयार है, बल्कि इस तरह के गलत ख्यालों से खुद को और गहरी बदकिस्मती की तरफ ले जाता है। एक अमीर आदमी है जो अपने लालच की वजह से एक दर्द भरी और लगातार बढ़ने वाली बीमारी का शिकार है। वो उसे छुटकारा पाने के लिए बहुत सा पैसा भी देने के लिए तैयार है, पर वो अपनी लालची इच्छाओं का बलिदान नहीं देगा। ऐसा इंसान स्वस्थ होने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने एक स्वस्थ जीवन का पहला सिद्धांत नहीं सीखा है। यहाँ एक मालिक है जो धोखे से मजदूरी देने से बचना चाहता है ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, और अपने मजदूरों की दिहाड़ी भी कम कर देता है। ऐसा आदमी सफलता पाने के लायक नहीं है, और जब वो नाम और पैसे से कंगाल हो जाता है तो वो हालातों को जिम्मेदार मानते हैं, ये समझे बिना कि उसकी ऐसी हालत का वो खुद जिम्मेदार है। हालात बहुत उलझे हुए हैं, ख्यालों की जड़ें बहुत गहरी हैं, और खुशियों की हालत हर इंसान के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए आदमी की पूरी आत्मा की हालत उसकी जिंदगी के बाहरी पहलू से नहीं पता लगाई जा सकती। एक आदमी को कई बार ईमानदार होकर भी दुख का सामना करना पड़ सकता है, और एक आदमी बेईमान होकर भी कई बार दौलत कमा सकता है। पर अक्सर ये माना जाता है कि एक आदमी अपनी ईमानदारी की वजह से फेल होता है और दूसरे लोग उनकी बेईमानी से सफल होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बेईमान आदमी लगभग पूरी तरह भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी अच्छा है। गहरे ज्ञान और खुले अनुभव की रोशनी डालने से इस तरह का फैसला गलत पाया जाता है। बेईमान इंसान में ऐसी कुछ खूबियां हो सकती हैं जो औरों में ना हो, और ईमानदार इंसान में ऐसी बुराइयां हो सकती हैं जो दूसरों में ना हो। ईमानदार इंसान अपने ईमानदार ख्यालों और कामों के अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। इसी तरह बेईमान इंसान भी अपनी खुशियां और गम पाते हैं। अच्छे काम और ख्यालों से कभी बुरे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं, और बुरे काम और ख्यालों से कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। दुख हमेशा गलत ख्याल का असर होता है। दुख का सही इस्तेमाल है बेकार और अशुद्ध को खत्म कर देना। एक आदमी जब तक सही नहीं रह सकता है जब तक वो खुश, स्वस्थ और सफल ना हो, और खुशियां, स्वास्थ्य और सफलता एक आदमी की अंदरूनी और बाहरी सराउंडिंग्स के संतुलन का रिजल्ट होती है। एक आदमी सोचता है कि ख्याल को राज रखा जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो लगातार आदत बनती जाती है, और आदत ही हालात बनाती है। जैसे नशे की आदत ही बर्बादी और बीमारी का कारण बन जाती है, किसी भी तरह के अशुद्ध विचार कंफ्यूजिंग आदतें बन जाते हैं, जिससे भटकने वाले हालात बनते हैं। डर और शक के ख्याल कमजोर और डरने वाली आदतें बनती हैं, जिनसे फेल होने के हालात बनते हैं। आलसी ख्यालों से गंदगी और बेईमानी की आदतें बनती हैं, जो बदबूदार और भिखारीपन के हालात बनाती हैं। नफरत और निंदा करने वाले ख्याल इल्जाम और मारपीट की आदतें बनाते हैं, जिनसे चोट और पीड़ा के हालात बनते हैं। लालची ख्यालों से अपना फायदा सोचने की आदतें बनती हैं, जिनसे और ज्यादा परेशानी के हालात बनते हैं। दूसरी तरफ सुंदर ख्यालों से दयालु आदतें बनती हैं, जिनसे उज्जवल हालात बनते हैं। शुद्ध ख्यालों से शांत रहने और सेल्फ कंट्रोल की आदतें बनती हैं, जिनसे शांति के हालात बनते हैं। साहसी ख्यालों से इंसानी आदतें बनती हैं, जिनसे सफलता और आजादी के हालात बनते हैं। एक आदमी सीधा अपने हालातों को नहीं चुन सकता, पर वो अपने ख्यालों को चुन सकता है, और इस तरह वो अपने हालातों को शक्ल दे सकता है। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। शरीर दिमाग का नौकर है। वो दिमाग के काम को पूरा करता है, चाहे वो जानकर चुने गए हों या ऑटोमेटिकली बने हों। बुरे ख्यालों से शरीर तेजी से खराब और बीमार होता है। खुशहाल और सुंदर ख्यालों से वो जीवन और खूबसूरत हो जाता है। डर का ख्याल इंसान को गोली की तेजी से मार डालता है। घबराहट शरीर को बीमारी के अंदर घुसने के लिए खोल देती है, और अशुद्ध ख्याल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान जब तक गंदे ख्याल सोचता रहेगा, उसका खून अशुद्ध और जहरीला होता रहेगा। एक साफ दिल से ही एक साफ शरीर और जिंदगी निकलती है, और सड़े हुए दिमाग से सड़ी हुई जिंदगी और भ्रष्ट शरीर बनता है। जो इंसान अपने ख्याल नहीं बदलेगा, उसका डाइट को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जब एक इंसान अपने ख्यालों को शुद्ध बना लेता है तो वह शुद्ध खाना नहीं खाना चाहेगा। अगर आप अच्छा शरीर चाहते हैं तो अपने दिमाग को बचा कर रखें। शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए खुशहाल ख्यालों से बेहतर डॉक्टर कोई नहीं है। ना ही दुख दर्द की परछाई को इससे बेहतर तरीके से मिटा सकता है। हमेशा बुरे ख्यालों में रहने का मतलब है खुद के लिए जेल बनाना। थॉट एंड पर्पस। अगर ख्याल आपके मकसद से नहीं जुड़ा हुआ है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता है वो आसानी से चिंता, डर, परेशानी में पड़ जाते हैं, जो कि फेलियर, नाखुशी, नुकसान और कमजोरी तक ले जाते हैं। एक आदमी को अपने दिल में एक मकसद रखना चाहिए जिसे वो पा सके। उसे इस मकसद को ही अपने ख्यालों का सेंट्रल पॉइंट बना देना चाहिए। उसे इस मकसद को पाने के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए और अपने ख्यालों को लालच और कल्पनाओं में नहीं भटकने देना चाहिए। अगर वो अपने मकसद को पाने में बार बार फेल भी होता है तो उसके कैरेक्टर की ताकत ही उसकी सफलता की पहचान होती है और ये भविष्य की ताकत और जीत के लिए नया स्टार्टिंग पॉइंट बनती है। जैसे एक शारीरिक तौर पर कमजोर इंसान ट्रेनिंग से खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर ख्यालों का इंसान भी सही सोच से खुद को मजबूत बना सकता है। कमजोरी को हटाकर और मकसद के साथ सोचना शुरू करके उन मजबूत लोगों में शामिल हुआ जा सकता है जो फेलियर को सफलता का रास्ता मानते हैं। अपने मकसद को पाने के लिए एक इंसान को अपनी सफलता तक का रास्ता मानसिक रूप से बना लेना चाहिए, बिना दाएं बाएं देखे। डर और शक को बिल्कुल हटा देना चाहिए, ये आपकी मेहनत को खराब कर देता है। डर और शक के ख्याल ना कभी कुछ हासिल कर पाए हैं ना कभी कर पाएंगे, वो हमेशा फेलियर तक ले जाते हैं। डर और शक ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन है। जो शक और डर को जीत लेता है वो फेलियर को भी जीत लेता है। द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जो भी इंसान हासिल करता है या जो भी हासिल नहीं कर पाता है वो उसके खुद के ख्यालों का सीधा रिजल्ट होता है। एक इंसान की कमजोरी या ताकत, शुद्धता या अशुद्धता उसकी खुद की है, ना कि किसी और की, और वो खुद ही बदले जा सकते हैं, ना कि किसी और से। उसके सुख दुख सब उसी से निकले हैं। वो जैसा सोचता है वो वैसा ही है और जैसा वो सोचेगा वैसा ही रहेगा। एक मजबूत इंसान कभी किसी कमजोर की मदद नहीं कर सकता है अगर कमजोर मदद नहीं लेना चाहेगा, और एक कमजोर इंसान को भी खुद की मेहनत से मजबूत बनना चाहिए और वो ताकत बनानी चाहिए जो वो दूसरों में देखता है। जिसने कमजोरी को जीत लिया है और सभी लालची ख्यालों को दूर कर दिया है वही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और हासिल कर सकता है। वो कमजोर सिर्फ तब रह सकता है जब वो अपने ख्यालों को ऊपर नहीं उठने देता। सफल होने के लिए उसे अपनी लालच का बलिदान देना पड़ता है। बिना अपने ख्यालों पर काबू पाए वो बड़ी जिम्मेदारियों पर काबू पाने लायक नहीं होगा। वो जैसे ख्याल चुनेगा वहीं तक सीमित रहेगा। ये दुनिया लालची और बेईमानों का साथ नहीं देती है, बल्कि ये ईमानदारों की मदद करती है। सही ख्याल से पाई गई जीत निगरानी से ही बनाई जा सकती है। बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद फेलियर की तरफ वापस जाने लगते हैं। जिसे कम पाना है उसे कम, जिसको बहुत ज्यादा हासिल करना है तो उसे बलिदान भी बढ़ा देना पड़ता है। विजन्स एंड आइडियल्स। सपने देखने वाले ही दुनिया के रक्षक हैं। जैसे दिखाई देने वाली दुनिया अनदेखी चीजों से चलती है, वैसे ही आदमी अपनी सभी चीजों, पापों से बचता हुआ अपने सपनों के खूबसूरत नजरिए से फलता है। इंसानियत अपने सपने देखने वालों को नहीं भूल सकती है। वो उनके आदर्शों को फीका पड़ने और मरने नहीं देगी। वो उस असलियत को जानती है जो वो एक दिन देखेगी और जानेगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, ऋषि, ये सब दुनिया के बाद की दुनिया, स्वर्ग के निर्माता हैं। दुनिया सुंदर है क्योंकि ये लोग जिए हैं। इनके बिना इंसानियत की मेहनत बर्बाद हो जाती। जो खूबसूरत नजरिए को सराहता है और अपने दिल में रखता है, एक दिन उसका एहसास करता है। कोलंबस ने एक अलग दुनिया के नजरिए को सराहा और उसने उसे ढूंढ लिया। बुद्ध ने अंदरूनी खूबसूरती और शांति का नजरिया रखा और उन्होंने उसे पा लिया। अपने नजरिए को सराहें, अपने आदर्शों को सराहें। जो संगीत आपके दिल में घूमता है, जो खूबसूरती आपके दिमाग में बनती है, उसे सराहें। अगर आप इनसे सच्चे बनेंगे तो ही आपकी दुनिया बनेगी। जो सोचते नहीं हैं और अनजान होते हैं वो चीजों के सिर्फ असर को देखते हैं, चीजों को नहीं, और वही किस्मत और मौके की बात करते हैं। एक इंसान को अमीर होता हुआ देखकर वो कहते हैं ये कितना किस्मत वाला है। किसी को बौद्धिक बनता हुआ देखकर बोलते हैं कि वो कितना एहसानमंद है। वो उनकी कोशिश, फेलियर और स्ट्रगल को नहीं देखते जो उन लोगों ने किए हैं, ना ही उन्हें उनके बलिदानों का पता है। वो अंधेरे और दिल के दर्द को नहीं देखते हैं, बल्कि सिर्फ रोशनी और खुशी को देखते हैं और उसे किस्मत बोलते हैं। वो कठिन सफर को नहीं देखते हैं, सिर्फ खूबसूरत मंजिल को देखते हैं और उसे फॉर्च्यून बोलते हैं। जैसा नजरिया आप अपने दिमाग में रखोगे
जैसा आदर्श अपने दिल में बसाओगे उसी से आपकी जिंदगी बनेगी, वही आप बनोगे। सेरेनिटी, दिमाग की शांति ज्ञान के सुंदर रत्नों में से एक है। ये सेल्फ कंट्रोल के लिए लंबे और शांत मेहनत का फल है। इसका होना पके हुए अनुभव को दिखाता है। एक शांत आदमी जानता है कि खुद को कैसे संभालना है। वो जानता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाना है। एक आदमी जितना शांत होगा उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। एक आम व्यापारी भी अपने बिजनेस को सफल बना सकता है अगर वो सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा ले। मजबूत और शांत आदमी को हमेशा प्यार किया जाता है। वो एक प्यासी जमीन पर छांव देने वाले पेड़ की तरह होता है या तूफान में पनाह देने वाले पत्थर की तरह। आप जहां भी हो, आप किसी भी हालात में रहते हो, ये जान लीजिए जिंदगी के समुद्र में सुख के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और अपने आदर्शों के किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस बुक के जरिए अपनी सोच की ताकत को समझ पाए होंगे और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्कशॉप्स के भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी फॉलो करें और अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।